उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत और जनाधार के बीच भी होता है। ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल सीट है रायबरेली सदर विधानसभा। ये वही सीट है जहां पिछले 3 दशक से एक ही परिवार का दबदबा बना हुआ है। अब सवाल यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी विधायक अदिति सिंह अपनी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस बार इतिहास बदल देगा। अगर इतिहास पर नजर डालें तो साल 1993 के बाद से सीट पर अखिलेश सिंह के परिवार का प्रभाव लगातार बना रहा, चाहे पार्टी बदली हो या चुनावी माहौल, लेकिन जनता ने कई बार इसी परिवार पर भरोसा भी जताया है। इसके बाद साल 2002 में अखिलेश सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। फिर कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने निर्दलीय और पीस पार्टी के टिकट पर भी जीत दर्ज की, यानी पार्टी बदलती रही लेकिन उनका जनाधार बना रहा। फिर साल 2017 में जब अखिलेश सिंह की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपनी बेटी अदिति सिंह को राजनीति में उतारा। कांग्रेस के टिकट पर अदिति सिंह पहली बार विधायक बनी। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर जीत हासिल कर ली। अब बात करें 2027 की तो अदिति सिंह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि रायबरेली की जनता ने हमेशा उन्हें अपनी बेटी माना है। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने सड़क, बिजली, पानी और अन्य विकास कार्यों पर काम किया है, इसलिए उन्हें भरोसा है कि जनता एक बार फिर से उन्हें आशीर्वाद देगी। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ अलग भी दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी को रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त मिली थी। इसी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद है कि अगर यही माहौल विधानसभा चुनाव तक बना रहा तो इस बार मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवार का है। अभी तक समाजवादी पार्टी के पास ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जो अदिति सिंह को सीधी टक्कर दे सके। यही वजह है कि विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती मजबूत उम्मीदवार उतारने की है। अब अगर जातीय समीकरण देखें तो रायबरेली सदर सीट का गणित भी काफी दिलचस्प है। यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यादव, मुस्लिम, पासी, वैश्य, कायस्थ, लोध, कुर्मी और दलित समाज के वोट भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। अदिति सिंह ठाकुर समाज से आती हैं, इसके साथ ही उन्हें बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक का भी समर्थन मिलता है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यादव, मुस्लिम और कांग्रेस समर्थक वोट एकजुट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए सीट पर जातीय और राजनीतिक दोनों समीकरण बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब अगर बात करें स्थानीय माहौल की तो राय सबकी अलग अलग है। कुछ पत्रकारों का मानना यह है कि अदिति सिंह की पकड़ आज भी मजबूत है और विपक्ष के पास कोई प्रभावी चेहरा ही नहीं है, इसलिए अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन होगा। उनका कहना यह है कि अगर गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया गया तो चुनाव बेहद रोचक हो सकता है। यानी साफ है कि रायबरेली सदर विधानसभा सीट पर मुकाबला सिर्फ बीजेपी और विपक्ष के बीच नहीं होगा बल्कि विरासत बनाम बदलाव की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या अदिति सिंह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए जीत की हैट्रिक लगाएंगी या फिर राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस लंबे राजनीतिक किले को ढहा देंगे। इस सवाल का जवाब 2027 का चुनाव ही तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि रायबरेली सदर की ये सीट उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाइयों में से एक रहने वाली है।